गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स इशूड एट पार इसी का एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आपका जो डाउट्स है इससे रिलेटेड वो क्लियर हो जाएगा। देखना, क्वेश्चन नंबर 30 है आपकी बुक में। ये डब्ल्यू लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर ऑफ 100 ईच। डब्ल्यू लिमिटेड ने 10,000 शेयर इशू किए हैं, 100 का एक है। ड्यूरिंग द ईयर ओनली ₹80 वर कोल्ड एंड पेबल। ड्यूरिंग द ईयर जो कंपनी ने जो कॉल किया वो सिर्फ कितना किया है, 80। देखो कितना था टोटल शेयर का प्राइस, 100 उसकी फेस वैल्यू थी, जिसमें से कंपनी ने जो ड्यूरिंग द पीरियड जो हमें कॉल किया वो कितना किया है, 80। सो कंपनी की जो 20 रुपीज जो कंपनी ने नहीं मांगा, 20 रुपीज नहीं मांगा ना, 100 में से कितने रुपीज कॉल किया है, 80 रुपीज कॉल किया है, जो 20 रुपीज नहीं मांगा। और टोटल शेयर्स कितने हैं, 10,000 शेयर्स। तो 10,000 इंटू 20 आप करोगे तो ये आ जाएगा 2 लाख। तो ये 2 लाख कंपनी की क्या हो जाएगी, रिजर्व कैपिटल। कंपनी को जब जरूरत होगी तब इस पैसे को मांग लेगी, समझ गए। तो ये जो 20 रुपीज नहीं मांगा, ठीक है, ये क्या है, रिजर्व कैपिटल। 20 इंटू 10,000, ये 2 लाख रुपए की क्या हो जाएगी टोटल रिजर्व कैपिटल, समझ गए। अब कंपनी ने क्या क्या मांगा है ड्यूरिंग द पीरियड। एप्लीकेशन पर 25 रुपीज, अलॉटमेंट का 20, फर्स्ट कॉल का 20, सेकंड कॉल का 15, ठीक है। अमाउंट जो हमें रिसीव्ड हुई है 8,000 शेयर से हमें फुल अमाउंट रिसीव्ड हुई है। 8,000 शेयर से हमें 60 फुल अमाउंट रिसीव हुई है। फुल अमाउंट का मतलब एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल रिसीव हुई है, ठीक है। और जो 1200 शेयर्स हैं, 1200 शेयर से हमें 65 रुपीज रिसीव हुआ है। 65 रुपीज का मतलब ये हो गया कि पहले हमें एप्लीकेशन रिसीव हुआ होगा, फिर उसके बाद अलॉटमेंट और उसके बाद फर्स्ट कॉल। टोटल करोगे 25, 20, 45 एंड 20, 65। इट मींस जो 1200 शेयर्स हैं उनसे हमें एप्लीकेशन का मनी रिसीव हुआ, उससे हमें अलॉटमेंट का मनी रिसीव हुआ एंड फर्स्ट कॉल का मनी रिसीव हुआ। फाइनल कॉल का मनी, सेकंड कॉल का मनी हमें रिसीव नहीं हुआ, समझ गए। नेक्स्ट देखिए, 500 शेयर से हमें ओनली 45 रुपीज रिसीव हुआ। 45 का मतलब 25 एप्लीकेशन का एंड 20 किस चीज का, अलॉटमेंट का। इट मींस ना तो हमें उनसे क्या रिसीव हुआ, फर्स्ट कॉल रिसीव हुई, और ना ही क्या रिसीव हुई, सेकंड कॉल। 300 शेयर से हमें सिर्फ 25 रुपीज रिसीव हुआ। 25 का मतलब सिर्फ उन्होंने क्या पे किया है, एप्लीकेशन, ठीक है। तो ना तो हम उनसे क्या रिसीव हुआ, अलॉटमेंट, ना उनसे फर्स्ट कॉल, और ना ही उनसे क्या रिसीव हुआ, सेकंड कॉल, समझ गए। अब देखो हमें 300 ये जो शेयर्स हैं 1200 शेयर से हमें ये भी रिसीव हुआ, ये भी। 300 शेयर्स ने क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट का पैसा कितने शेयर्स पर रिसीव नहीं हुआ, 300 शेयर्स पर। अगर हम बात करें फर्स्ट कॉल की, तो फर्स्ट कॉल का पैसा कितने शेयर्स पर रिसीव नहीं हुआ, 500 प्लस 300, 800 शेयर्स पर। और अगर हम बात करें सेकंड कॉल की, तो सेकंड कॉल पर कितने शेयर्स ने पैसा रिसीव नहीं दिया, कितने शेयर से पैसा रिसीव नहीं हुआ, 1200 प्लस 500 प्लस 300, समझ गए। 1200 ने भी नहीं दिया, 500 ने भी सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया, 300 शेयर ने भी सेकंड का। तो टोटल कितने, 2000 शेयर्स पर हमें जो सेकंड कॉल का मनी है वो रिसीव नहीं हुआ, समझ गए। तो जब भी आप ये कॉल रिसीव करोगे, ये इंस्टॉलमेंट रिसीव करोगे, अलॉटमेंट के टाइम हम 300 शेयर्स का जो मनी है वो लेस कर देंगे, फर्स्ट कॉल के टाइम 800 शेयर्स का, एंड सेकंड कॉल के टाइम हम 2000 शेयर्स का मनी लेस कर देंगे, ठीक है। अब बात आती है कि कौन कौन से जो शेयर्स हैं कंपनी फॉरफिट कर रही है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस देन 65 पर शेयर जिनसे रिसीव हुआ है, वो शेयर्स कंपनी ने क्या कर लिए, फॉरफिट कर लिए। तो 65 रुपीज से कम किनसे रिसीव हुआ है हमें, 500 एंड 300। तो कंपनी ने कितने शेयर फॉरफिट कर लिए, 800 शेयर्स कंपनी ने शेयर क्या कर लिए, फॉरफिट कर लिए, समझ गए। सिंपल है, बस ये टेबल का ही है, ठीक है। अगर आप ये टेबल ठीक से प्रिपेयर कर लेते तो फिर इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, समझ गए। तो देखो सबसे पहले एप्लीकेशन मनी क्या होगा, रिसीव होएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर्स पर एप्लीकेशन मनी रिसीव होएगा हमें, 10,000 शेयर्स पर एप्लीकेशन मनी जो है वो क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है। 10,000 शेयर्स और रेट कितने का एप्लीकेशन का, 25। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2,50,000। ये हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गया। इस मनी को हम क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। क्या एंट्री हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल।
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जो मनी हमें रिसीव हुआ है वो मनी हम क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पे कोई प्रोराटा अलॉटमेंट नहीं है, जो मनी हम एडजस्ट करें, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है। जितने शेयर इशू किए थे सारे के सारे क्या हो गए, सब्सक्राइब हो गए, कोई भी ओवर सब्सक्राइब नहीं हुआ है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कोई प्रीमियम वगैरह कुछ नहीं है, 10,000 शेयर्स है और रेट कितने का है, 20 का रेट है। तो 10,000 इंटू 20 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2 लाख। तो ये क्या हो जाएगा, अलॉटमेंट मनी हमने क्या कर दिया, ड्यू कर दिया। अब हम रिसीव करेंगे। रिसीव की क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने शेयर्स ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, कितने शेयर्स पर हमें अलॉटमेंट का पैसा रिसीव नहीं हुआ, 300 शेयर्स पर। क्लियर है, ठीक है, हमने पहले टेबल प्रिपेयर कर रखी है। तो 300 शेयर्स ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो 10,000 शेयर्स में से अगर हम 300 लेस कर दे तो कितने शेयर्स ने पैसा दिया, 9,300 शेयर्स ने। और रेट कितने का अलॉटमेंट का, 20। तो इससे मल्टीप्लाई करोगे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। 300 शेयर्स ने 20 की रेट से, 300 को 20 से करोगे तो कितना जाएगा, 6,000। इसमें से हम 6,000 लेस कर दें तो ये कितना जाएगा, 1,94,000। ये इजी होगा माइनस करना, 1,94,000। 9700 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 1,94,000। समझ गए। इसके बाद हमें क्या करना है, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करना है। ड्यू की क्या हो जाएगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल मनी ड्यू कर देंगे, कितने शेयर्स पर, 10,000 शेयर्स और रेट कितने का है, 20 का। तो 10,000 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 2 लाख। तो 2 लाख से हम क्या कर देंगे, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू कर देंगे। अब रिसीव करेंगे। रिसीव की क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितने शेयर पर फर्स्ट कॉल का मनी हमें रिसीव होएगा, देखो 800 शेयर्स ने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। जो 500 शेयर्स हैं इन्होंने भी फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, और जिसके पास 300 शेयर है उसने भी फर्स्ट कॉल का पैसा। तो टोटल कितने शेयर्स पर हमें फर्स्ट कॉल का मनी रिसीव नहीं हुआ, 800 शेयर्स पर। समझ गए। सो ये हम लेस कर देंगे, 10,000 में से 800 शेयर्स ने नहीं दिया तो कितने शेयर्स ने दिया फर्स्ट कॉल का मनी, 9,200 शेयर्स ने। तो हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, या इसमें से आप माइनस भी कर सकते हो। 800 इंटू 2, 16 जो 1000 है वो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये आ जाएगा 1,84,000। या फिर आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे 9,200 की तो भी यही आएगा 1,84,000। समझ गए। अब हमें क्या करना है, सेकेंड कॉल मनी ड्यू करना है। शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना, कितने शेयर्स पर ड्यू करेंगे, 10,000 शेयर्स हैं और रेट कितने का है, 15 का। तो कितना, 1,50,000। समझ गए स्टूडेंट्स। सिंपली ड्यू कर देंगे। अब हम रिसीव करेंगे। रिसीव करते टाइम ध्यान रखना कि ये देखना हमें कि कितने शेयर्स ने सेकंड कॉल का पैसा में नहीं दिया। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट कितने शेयर्स पर, 2,000 शेयर्स पर। तो टोटल शेयर्स जो हमने ड्यू किया है वो कितने किया है, सेकंड कॉल मनी 10,000 से 2,000 से नहीं दिया तो 8,000 शेयर्स पर। और कितने की रेट से, हमें 15 की रेट से मल्टीप्लाई कर दो, यह आ जाएगा 1,20,000। समझ गए। कोई डाउट किसी को, क्लियर है। अब देखो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कौन से शेयर फॉरफिट किए हैं, जिन्होंने 65 रुपीज से कम पे किया है, जिनसे हमें 65 रुपीज से कम रिसीव हुआ है, वो शेयर्स क्या कर लिए, फॉरफिट कर लिए। तो फॉरफिट कितने शेयर्स किए जाएंगे, 65 रुपीज से कम किसने दिया है, 500 शेयर्स ने और 300। तो 800 शेयर्स ने 65 रुपीज से कम पे किया है, तो उनके शेयर्स क्या कर लेंगे, फॉरफिट कर लेंगे। फॉरफिट करने की क्या एंट्री होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्योंकि जब हम शेयर इशू करते हैं तो शेयर कैपिटल को क्या करते हैं, क्रेडिट। आप देखोगे कि हमने देखो यहाँ शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया है 25 रुपीज से,
हमने शेयर कैपिटल को यहाँ पे क्रेडिट किया 20 रुपीज से, ये 25 रुपीज से शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया, ये 20 रुपीज से शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया, और यहाँ पे भी देखो हमने शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर रखा कितने से, 20 से, और शेयर कैपिटल को हमने यहाँ क्रेडिट कर रखा 15 से। तो अब तक हमने शेयर कैपिटल को जो क्रेडिट किया वो तो कितने से किया है, 25 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 45 प्लस 20 65 एंड 65 प्लस 15 80। यानी अभी तक हमने जो शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया वो कितने से किया है, 80 से। तो जब हम शेयर फॉरफिट करेंगे तो शेयर कैपिटल को डेबिट भी उतने से करेंगे, कितने से, 80 रुपीज से। और कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हैं हम, कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हैं हम, 800 शेयर्स फॉरफिट कर रहे हैं, और कितने से डेबिट करेंगे, 80 से, समझ गए, 64,000। यानी 800 शेयर से हमने 80 रुपीज की रेट से पैसा क्या किया था, मांगा था। लेकिन उन्होंने क्या नहीं दिया, हमने उनसे 80 रुपए मांगे थे, किस किस चीज के 80 रुपए मांगे थे, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल के। लेकिन उन्होंने इसमें से क्या नहीं दिया, 2 शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का पैसा देखो, जो 800 शेयर्स हम फॉरफिट कर रहे हैं इसमें से अलॉटमेंट का पैसा सिर्फ कितने ने नहीं दिया, 300 शेयर्स ने। फॉरफिट भले ही हम 800 शेयर्स कर रहे हैं, लेकिन जो 800 शेयर्स फॉरफिट कर रहे हैं जिनसे हमने 80 रुपए, इसमें से 300 शेयर्स ने, ठीक है, 500 शेयर्स ने तो अलॉटमेंट का पैसा दिया है, इसमें से जो 300 शेयर्स है उन्होंने किस चीज का पैसा नहीं दिया, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। तो 300 इंटू अलॉटमेंट का रेट कितना है स्टूडेंट्स, 20। तो 300 इंटू 20, 6000 तो हमें किस चीज का रिसीव नहीं हुआ, अलॉटमेंट का मनी रिसीव नहीं हुआ। और फर्स्ट कॉल का कितने ने दिया, 800 ने, ठीक है। तो 800 इंटू रेट कितने का, फर्स्ट कॉल का 20। तो ये फर्स्ट कॉल का मनी रिसीव नहीं हुआ, टू फर्स्ट कॉल कितना, 800 इंटू 20 कितना हो जाएगा, ये 16,000। और इनमें से ये जो 800 शेयर्स हैं इन्होंने क्या सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया ना। जब इन्होंने फर्स्ट कॉल का ही पैसा नहीं दिया तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कहां से पे की होगी, यानी सेकंड कॉल का मनी वो कहां से पे किया होगा, नहीं पे किया। तो 800 शेयर्स ने क्या नहीं दिया, सेकंड कॉल का मनी नहीं दिया। कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये आ रहा होगा कि सर सेकंड कॉल का मनी तो 2000 शेयर्स ने नहीं दिया। अरे हम फॉरफिट कितने शेयर्स कर रहे हैं, हम तो सिर्फ 800 शेयर फॉरफिट कर रहे हैं ना। तो हम 800 शेयर्स का ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, समझ गए। 800 शेयर्स हमने इतना रुपए मांगा था, 800 शेयर्स में से 300 ने ये नहीं दिया, 800 शेयर्स ने ये नहीं दिया, ठीक है। और 800 शेयर्स ने क्या नहीं दिया, सेकंड कॉल का मनी नहीं दिया। तो 2 शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, 2 शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे भी क्या कर दोगे, 2 शेयर फर्स्ट कॉल एंड 2 शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। 800 इंटू 15, तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना जाएगा, 12,000। समझ गए, को डाउट किसी को। अब जो मिला वो क्या हो जाएगा, फॉरफिट हो जाएगा, 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट आप वैसे डायरेक्टली यहाँ से निकालने की बजाय यहाँ से माइनस कर लेना, वो इजी रहेगा। अदरवाइज वैसे भी कर सकते हो कि 300 शेयर से हमें क्या रिसीव हुआ, ठीक है। 300 शेयर ने जब अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो 300 शेयर से हमें क्या मिला है, 300 शेयर से हमें सिर्फ एप्लीकेशन का मनी मिला है। तो 300 इंटू 25 तो कितना हो जाएगा, 7500, ठीक है। और जो 800 शेयर्स है उन्होंने क्या नहीं दिया, उन्होंने फर्स्ट कॉल का, और जो 800 शेयर्स हैं उन्होंने किस चीज का पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का और किस चीज का, सेकंड कॉल का। तो 800 शेयर से हमें क्या रिसीव हुआ है, 800 नहीं, ठीक है, 500 शेयर से हमें क्या रिसीव हुआ है, ये 300 शेयर से तो सिर्फ हमें एप्लीकेशन रिसीव हुआ, ठीक है। और बाकी जो 500 शेयर है उसे हमें एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, यानी 25 और 20 कितना रिसीव हुआ, 45। तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 22,500। तो आप ऐड करो कितना आ जाएगा, 30,000। तो यानी ये जो 800 शेयर जो हम फॉरफिट कर रहे हैं इनसे हमें मिला क्या है, इसमें से जो 300 शेयर फॉरफिट किए इन्होंने सिर्फ 25 रुपए दिए थे, यानी 25 रुपए किस चीज के दिए थे, एप्लीकेशन के। तो ये हम क्या कर लेंगे, फॉरफिट, जो उन्होंने हमें दिए वो हम क्या कर लेंगे, फॉरफिट कर लेंगे। और इन 500 शेयर्स ने हमें क्या दिया, 45। तो 500 इंटू 45, 22,500 जो हमें दिया है वो हम क्या कर लेंगे, फॉरफिट कर लेंगे, जब्त कर लेंगे, ठीक है। तो टोटल जो हमें 800 शेयर से टोटल जो मनी हमें अभी तक रिसीव हो चुका है वो कितना रिसीव हो चुका है, 30,000। जो मनी हमें रिसीव हो चुका वही तो हम जब्त करेंगे ना, वही तो फॉरफिट करेंगे ना। तो वो हम क्या कर लेंगे, फॉरफिट। आप
ऐसे ना करने की बजाय आप ऐसे भी कर सकते हो कि 64,000 हमने टोटल मनी क्या किया था, कॉल किया था, जिसमें से हमें 6,000 तो अलॉटमेंट का रिसीव हुआ, 16,000 फर्स्ट कॉल का मनी रिसीव हुआ, 12,000 हमें किस चीज का रिसीव हुआ, सेकंड कॉल का मनी रिसीव हुआ। तो ये आप एडिंग करोगे इसकी 6 एंड 6 कितने हो जाएंगे, 22 एंड 2 ये कितने हो जाएंगे, 24 एंड 34। जब इसमें से 34,000 आप लेस करोगे तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में कितना जाएगा स्टूडेंट्स, 30,000। तो आप इसमें से ये लेस करोगे तो भी 30,000 आएगा, या आप ये देखोगे कि जिन शेयर्स को हम फॉरफिट कर रहे हैं उनसे हमें क्या क्या मिला वो आप कैलकुलेट करोगे तो वो भी 30, क्योंकि हम फॉरफिचर अकाउंट में वही तो जाएगा जो हम क्या कर रहे हैं, फॉरफिट कर रहे हैं। और फॉरफिट हम क्या करेंगे, जो मनी उन्होंने हमें क्या किया है, शेयर होल्डर्स ने हमें पे किया है, जो हमारी जेब में जो पैसा आ चुका, कंपनी के बैंक अकाउंट में जो पैसा आ चुका, वही तो कंपनी क्या करेगी, फॉरफिट करेगी ना। समझ गए? तो ये कंपनी ने क्या कर दिया, फॉरफिट कर दिया। समझ गए? तो अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन में गिवन हो कि 8,000 शेयर्स ने फुल अमाउंट पे की, 1,200 शेयर्स ने 65 रुपीज पे किए, 500 शेयर्स ने 45 रुपीज पे किए एंड 300 शेयर्स ने ओनली 25 रुपीज पे किए, तो आप इस तरीके से क्या है, टेबल प्रिपेयर कर लेना ताकि इजी हो जाएगा। बिना टेबल के भी कर सकते हो, लेकिन अगर टेबल प्रिपेयर कर लोगे तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि जब हमें अलॉटमेंट मनी जब रिसीव करना है तो कितने शेयर्स का मनी लेस करना है, 300 शेयर्स का। जब हम फर्स्ट कॉल मनी रिसीव करेंगे तो कितने शेयर्स का मनी लेस कर देंगे, 800 शेयर्स का। और जब हम फाइनल कॉल मनी रिसीव करेंगे तो ये जो 2000 है ये क्या कर देंगे, लेस कर देंगे हम फाइनल कॉल मनी या सेकंड कॉल मनी रिसीव करते टाइम। समझ गए? समझ गए स्टूडेंट्स? ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।